हथियारों के निर्यात में भारत बनेगा चैंपियन। चीन को लगा एक और जोरदार झटका। सैन्य हथियारों में आत्मनिर्भर बना भारत। दुनिया की टॉप 100 में मिली भारत को दमदार जगह। दोस्तों, भारत ने अपने ही देश में निर्मित ब्रह्मोस जैसी हथियार को बाहर बेचना शुरू कर दिया है। हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत अब एक खरीदार के तौर पर नहीं बल्कि एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर उतर रहा है। हाल ही में हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस बेची है। फिलीपींस जैसे 42 और देश भारत से हथियार खरीद रहे हैं। इनमें से बहुत सारे देश वो हैं जो चीन से परेशान हैं और अब भारत हथियार देकर उनकी मदद कर रहा है। तो दोस्तों, भारत चीन को उसी के अंदाज में जवाब दे रहा है। वो भला कैसे, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, चीन के पूर्व सैन्य रणनीतिकार सुन त्सू ने 2500 साल पहले एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है द आर्ट ऑफ वॉर। ये पुस्तक सैन्य रणनीति और युद्ध लड़ने के सिद्धांतों के बारे में बताती है। इसमें एक जगह वो लिखते हैं कि हमेशा दुश्मन की कमजोरी पर प्रहार करना चाहिए और ऐसी चाल चलनी चाहिए जिससे दुश्मन हैरान हो जाए। भारत ने चीन से आए इस फॉर्मूले को चीन के ही खिलाफ इस्तेमाल किया है। पिछले 2 दशकों में चीन ने बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे देशों के साथ कई रक्षा समझौते किए और इन देशों को जितने आधुनिक हथियार चाहिए थे उतने हथियार देने की कोशिश की। दोस्तों, आपको बता दें, चीन ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो भारत के पड़ोसी देशों की रक्षा जरूरतें पूरी करके भारत की घेराबंदी करना चाहता है। अब चीन के खिलाफ भारत ने भी इसी टेम्पलेट पर काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, चीन के विरोधी फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस की डील हो चुकी है, ऐसा हमने आपको बता दिया। लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, आइए आपको समझाते हैं। दोस्तों, भारत ने फिलीपींस के साथ लगभग 2811 करोड़ रुपए का एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता किया है जिसके तहत फिलीपींस को भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल दी जाएंगी। फिलीपींस की गिनती उन देशों में होती है दोस्तों जिनका चीन के साथ टकराव है। जी हाँ, फिलीपींस की सीमा साउथ चाइना सी से लगती है जिसे चीन अपने विस्तारवादी नीति के तहत हड़पना चाहता है। इसी बात को लेकर इन दोनों देश के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। दोस्तों, अब आपको बताने जा रहे हैं कि वियतनाम के साथ भारत किस तरह से अपना रिश्ता मजबूत कर रहा है। दोस्तों, इसके अलावा भारत ने वियतनाम के साथ भी $100 मिलियन यानी 750 करोड़ रुपए का रक्षा समझौता किया है जिसमें वियतनाम को भारत में बनी 12 हाई स्पीड गार्ड बोट दी जाएंगी। जो बात नोट करने की है वो ये है कि वियतनाम भी एक ऐसा देश है जो साउथ चाइना सी में स्थित है, यानी संदेश साफ है। चीन अगर श्रीलंका और पाकिस्तान की मदद से हिंद महासागर में भारत पर दबाव डालेगा तो भारत इन देशों की मदद से साउथ चाइना सी में चीन को चुनौती दे सकता है। आप इसे भारत की टिट फॉर टैट पॉलिसी भी कह सकते हैं। दोस्तों, अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं ना वो जरा ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ, भारत जो है दुनिया के टॉप 100 देशों में शामिल हो चुका है हथियार बनाने के मामले में। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा वक्त था जब भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था हथियार के मामले में और ज़्यादातर वो देश रूस या फ्रांस ही हुआ करते थे। लेकिन अब आपको ये जान के बहुत खुशी होने वाली है, आपका सीना जो है वो चौड़ा होने वाला है गर्व से ये सुन के कि भारत जो है वो दुनिया के टॉप 100 देशों में शामिल हो चुका है। दोस्तों, सैन्य हथियार बनाने में भारत आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में 3 भारतीय कंपनियां हैं। जी हाँ, भारतीय कंपनियों ने दुनिया भर में अपना डंका बजवाया है। 3 भारतीय सैन्य उपकरण बनाने वाली कंपनियों ने हथियार, सैन्य विमान और उपकरण बनाने वाली शीर्ष 100 वैश्विक कंपनियों की सूची में जगह बनाई है। जी हाँ दोस्तों, सुनकर खुशी हुई ना। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में उस बात की पुष्टि हुई है। जी हाँ दोस्तों, मेक इन इंडिया के तहत दुनिया भर में सैन्य उपकरण बनाने वाली कंपनियों में भारत का दबदबा बढ़ा है। शीर्ष 100 कंपनियों में भारत की 3 कंपनियां काबिज हैं। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की हथियारों की बिक्री में क्रमशः
1.5% और 4% की वृद्धि हुई है। जी हाँ, आपको बता दें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स दुनिया में 42वें स्थान पर आई है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया में 66वें स्थान पर है। जी हाँ, आपको बता दें हालांकि भारतीय आयुध कारखानों की हथियारों की बिक्री 2020 के दौरान मामूली बढ़ी थी। जी हाँ, 0.2% तक की बढ़ोतरी हुई थी और भारतीय आयुध कारखानों की जो स्थिति है वो ऐसी है कि 60वें स्थान पर दुनिया में इसने अपनी जगह बनाई है। दोस्तों, रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय कंपनियों की कुल हथियारों की बिक्री 6.5 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 48,750 करोड़ रुपए है। और दोस्तों, ये कोई मामूली रकम नहीं है, जो 2019 की तुलना में 2020 में 1.7% अधिक थी। इतना ही नहीं, ये आंकड़ा शीर्ष 100 कंपनियों की कुल का 1.2% है। घरेलू खरीद ने भारतीय कंपनियों को महामारी के नकारात्मक आर्थिक परिणामों से बचाने में मदद की है। जी हां, आपको बता दें 2020 में भारत सरकार ने घरेलू कंपनियों का समर्थन करने और हथियारों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए 100 से अधिक विभिन्न प्रकार के सैन्य उपकरणों के आयात पर चरणबद्ध प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर चीन, वहीं अन्य देशों की बात करें तो चीन अब हथियार और सैन्य उपकरण बनाने में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। रैंकिंग में शामिल 5 चीनी कंपनियों की संयुक्त हथियारों की बिक्री 2020 में अनुमानित 66.8 बिलियन डॉलर थी, जो 2019 की तुलना में 1.5% अधिक है। कि जिस हिसाब से भारत ने टॉप 100 में पूरी दुनिया में अपनी जगह बनाई है, ये काबिल तारीफ है। इसके साथ ही भारत जो है वो हथियारों के निर्यात में भी ऊपर के लिस्ट में शामिल होता जा रहा है। तो दोस्तों, ये गर्व करने वाली बात है और खुशी की बात तो साथ में है ही। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही धमाकेदार खबरों के साथ, कुछ ऐसे ही रोचक जानकारियों के साथ। आप हमें देखते रहें। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक का थम्स अप जरूर दबा दें। धन्यवाद। जय हिंद।